वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होंगे? अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर होंगे जो आपके एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। क्लियर है? यानी कि नंबर का अरेंजमेंट जो एक आपका डेफिनेट ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो। जैसे हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें जो नंबर है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में है। कैसे? जैसे 1 है, नेक्स्ट नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। यानी कि जितने भी नंबर है ये सब क्या है? आपके ओड नंबर है, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर है। यानी कि पहला ओड नंबर 1 होता है, देन फिर 3 5 7 9। सो एक नंबर का अरेंजमेंट है और एक आपके डेफिनेट ऑर्डर में है। सेकेंड वाला जो आपकी सीक्वेंस है 1 4 9 16 25, ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज है। ठीक है, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कंटिन्यूस चल रहा है। नेक्स्ट थर्ड है आपका 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। सो जो ये सीरीज है ये वाला किसका है? आपका क्यूब है, नेचुरल नंबर का क्यूब की सीरीज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो सीरीज है आपकी 2 4 6 8 10, ये क्या है आपका? ये जो सीरीज है ये इवन नंबर की सीरीज है। इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, यानी कि पहले 2 देन 4 देन 6 8 12 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। सो सीक्वेंस क्लियर है? सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं कोई रैंडमली हमने उठा के लिख दिया। जैसे रैंडमली से एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 1 2 5 10 12। सो ये क्या है आपका? एक सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है, कोई किसी डेफिनेट ऑर्डर में है ही नहीं। सो सीक्वेंस क्लियर है? चलिए अब सीक्वेंस के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? यानी कि एपी। सो एपी क्या होगा? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा जिसमें जो डिफरेंस होगा कॉन्जुगेटिव टर्म का वो आपका कांस्टेंट होगा। क्लियर है? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीक्वेंस ही होता है नंबर का, बट उसमें जो आपका कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव जो आपका नंबर है उनका डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्वल होगा। जैसे हमने यहां पे फर्स्ट एग्जांपल इसमें लिया था हमने 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। उसके लिए क्या चेक करेंगे? जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं आपकी उनका डिफरेंस आपका इक्वल होना चाहिए। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2। सो इट मींस ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका कितना था? 1 4 9 16 25। सो ये आपकी एपी है। यस। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो हैं आपकी उनका डिफरेंस, ये डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 5 है। सो डिफरेंस क्या है आपका? इक्वल नहीं है। सो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म्स आपकी एपी नहीं होगी। आगे आपको डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस अगर इक्वल ही नहीं आ रहा है तो आगे आप निकालोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो अर्थमेटिक में हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका था 1 8 27 64। क्या ये एपी में है? सेम डिफरेंस निकालते हैं हम। ये डिफरेंस 7 है, ये डिफरेंस 19 है। सो नहीं होगा। सो ये वाला भी आपका एपी में नहीं होगा। सो एपी का मतलब डिफरेंस आपका कॉन्जुगेटिव टर्म का इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। नेक्स्ट सीक्वेंस है आपका 2 4 6 8 10। क्या ये एपी में है? सो डिफरेंस करते हैं। इन दोनों टर्म का डिफरेंस 2, इन दोनों टर्म का डिफरेंस 2, इन दोनों टर्म का डिफरेंस 2। तो डिफरेंस सेम है। सो इसका मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस है ये आपका एपी में होगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने पढ़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है?
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। और एपी क्या होता है आपका, सीक्वेंस ही होता है, बट उसमें क्या होगा, जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी आपके सीक्वेंस होते हैं वो सारे अर्थमेटिक एपी नहीं होंगे, बट सारी एपी आपके सीक्वेंस होंगे। अब ये देखो, ये और ये वाला, ये क्या था, आपका सीक्वेंस था बट एपी नहीं है। क्लियर है यहां से। चलिए नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है उसको समझने से पहले हम एग्जांपल समझते हैं, देन फिर उसको हम समझेंगे। कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। क्लियर है। चलिए उसने कहा राइट एपी हुज फर्स्ट टर्म। अब यहां से आप एक चीज याद रखना, जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी, उसको मैं डिनोट करता हूं ए से, स्मॉल ए से, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। क्लियर है। चलिए उसने क्या कहा है, हुज फर्स्ट टर्म, यानी कि ए कितना है 10, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना है 3। क्लियर है। आपको एपी निकालनी है। अब यहां से देखिए एक चीज, जो हमने फर्स्ट एपी लिया था ये वाला, इस वाले की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट टर्म मुझे पता है कितना है 2, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, देखो मैंने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म में मैंने फिर डिफरेंस ऐड किया, देन फिर उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होता है। नेक्स्ट टर्म में फिर डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सेम काम हमें यहीं पे करना है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 10, सो एपी जो स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी। देन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें क्या ऐड करते थे हम, डिफरेंस। सो 10 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 13। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये टर्म है 13, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, यानी भाई इसमें मैंने +3 ऐड किया, अब इसमें +3 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें 3 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस 19। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इसमें 3 ऐड कर दो 22, सो ऑन। क्लियर है। एपी कैसे बनानी है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म में जैसे हम डिफरेंस ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस तो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म में फिर डी ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आएगी। आपको यही प्रोसेस करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एपी हैविंग 4 एज ए फर्स्ट टर्म, सो यानी कि ए की वैल्यू कितना है 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। क्लियर है। चलो एपी बनाते हैं इससे। सो एपी में सबसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म होगा, वो हमारा 4 है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है कितना -3। सो 4 -3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 -3 1। नेक्स्ट टर्म आ गया हमारे पास सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे -3, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। सो इसको निकालने के लिए प्लस माइनस माइनस, सो कितना होगा -2। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो इस टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये -5। सेम नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए इस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -8 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। हमने अभी क्या बनाया है कि आपका अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म कितना होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म निकालने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में जो सेकंड टर्म है आपकी a प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपकी ये वाली टर्म है थर्ड टर्म, कितना है a प्लस डी, इसमें कितना ऐड कर दोगे आप, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे एंड सो ऑन। तो ये कितना बन जाएगा, a
सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। सो ये आपका एपी में है, ये जो सीक्वेंस है एपी में है। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म होता है जो आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है, वो कितना है -5। अब कॉमन डिफरेंस देखिए आपको कैसे निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। ठीक है, यानी कि -1 में से माइनस करोगे -5 को। सो कितना होगा ये, -1 + 5 = 4। सो कॉमन डिफरेंस कितना है 4। या आप इसमें ये भी कर सकते हो, थर्ड टर्म में से आपको सेकेंड टर्म को माइनस करो, तब भी यही आएगा आपका d = 3 - -1। सो d = 3 + 1, सो d = 4। क्लियर है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो। क्लियर है। चलिए, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। क्लियर है। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में सेम करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना होगा इसका 1/5। कॉमन डिफरेंस क्या करोगे आप, दिस माइनस दिस, सो 3/5 - 1/5 कितना होगा ये 2/5। सेम अगर मैं इसमें से माइनस करूं, सो d = ये भी सेम कितना हो जाएगा 5/5 - 3/5, अगेन 2/5। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आना है आपका, कितना हो जाएगा ये भी 2/5। क्लियर है। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा अगर वो एपी में है। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 59 - 51 = 8। अब नेक्स्ट टू टर्म निकालनी है, ये आपको गिवन है। अब नेक्स्ट टर्म क्या निकालोगे आप, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। भाई नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमको पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। सेम काम वही करना है, 75 + 8 83। देन नेक्स्ट टर्म निकालना है, प्लस इसमें 8 ऐड कर दो, कितना होगा 91। सेकेंड वाला क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 67 - 75, कितना होगा -8। अब यहां से हमें सीक्वेंस एपी लिखना है, नेक्स्ट टू टर्म 59 51। अब नेक्स्ट टर्म करने के लिए क्या करेंगे, 51 में ऐड करेंगे -8, तो ये कितना हो जाएगा 51 - 8 43। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम -8, कितना हो जाएगा 35। क्लियर है। चलिए ये था हमारा बेसिक टर्म।